स्वागत है आप सबका टारगेट सोम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं प्रैक्टिस सेट। जो जितने भी बच्चे रेलवे एनटीपीसी के हैं और जितने भी बच्चे रेलवे ग्रुप डी के हैं और बेटा जो सभी छात्र छात्राएं यहाँ पर रेलवे एनटीपीसी का जिसका पेपर लगा हुआ है 5 तारीख से। तो फ्रेंड्स यदि मेरा चैनल आपको फ्रेंड्स वीडियो अगर मेरे पसंद आते हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और दोस्तों आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आपके लिए प्रैक्टिस सेट, जिसके लिए आज बेटा सेट फर्स्ट होगा मेरा। और सेट फर्स्ट में जितने भी बच्चे यहाँ पर मैथमेटिक्स में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो फ्रेंड्स रेलवे एनटीपीसी के जितने भी बच्चे हैं सभी छात्र छात्राएं वीडियो यदि मेरा अच्छा लग रहा होगा तो दोस्तों वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि फ्रेंड्स मैं आपको लगातार वीडियो प्रोवाइड कराता रहूँगा प्रैक्टिस सेट के नज़रिए से। और जितने भी बच्चे रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं या एनटीपीसी की फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इसके बाद रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 2 होगा तो आपके लिए जरूर मेरे चैनल की आवश्यकता होगी। तो फ्रेंड्स यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे, मेरा कंटेंट या मेरा समझाने का तरीका, तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करके जरूर जाएँ। अब बेटा जितने भी प्रैक्टिस सेट मैं आपको कराऊँगा वो बहुत ही प्रीवियस क्वेश्चन होंगे, तो एकदम बहुत ही बेहतरीन अंदाज के साथ पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने गिवन है और इसे भी दोस्तों ध्यान से रीड करेंगे और आसानी से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्स का 30% 72 यानी 72 है, तो हमें एक्स का मान बताना है। दोस्तों इसमें हमने x का मान कैलकुलेट करके बताना है कि कितना होगा। तो कैसे करेंगे देखने हैं। सबसे पहले x लिखा तो x का मतलब होता है मल्टीप्लाई यानी गुणा और 30। और दोस्तों मैंने प्रतिशत वाले चैप्टर में आपको बताया था कि प्रतिशत का साइन हटाते हैं तो बटे में कितना आ जाता है, बटे में आ जाता है 100। तो यहाँ पर 30 और प्रतिशत का साइन हटाएंगे बटे में आ जाएगा 100 और बराबर किसके है 72 यानी 72 की है। इतना तो उम्मीद करते हैं आपको दोस्तों समझ में आया होगा। अब आगे हम क्या करेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर क्या करेंगे x यहाँ पर तिरछी मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 72 यानी 72। देखना यहाँ पर 72 यानी 72 मल्टीप्लाई नीचे बचा 10 वो ऊपर आ जाएगा और बटे में 3 इसके नीचे आ जाएगा। अब दोस्तों इसे काट लेंगे तो काटने पर क्या आएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1 बचेगा, 3 चौक 12 यानी 24 और 10 की मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो 24 और 10 की मल्टीप्लाई आ जाएगी तो कितना आ जाएगा 240। तो यही इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो प्लीज़ प्रैक्टिस सेट रेलवे में जितने भी छात्र छात्राएं हैं, यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा कंटेंट, तो दोस्तों वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करके जरूर जाएं। और दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें कि कैसा लगा मेरा वीडियो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नया क्वेश्चन आपके सामने गिवन है और ये भी रेलवे एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। यदि x बाई का 80% है तो x का कितना प्रतिशत बाई होगा। तो बेटा ये क्वेश्चन है बिल्कुल ही मैंने आपको सिंपल बेस में लिया गया है क्वेश्चन। जैसे हम सबसे पहले यहाँ पर लिखा है कि x बाई का यानी बाई का 80%। सबसे पहले 80% की हम फ्रैक्शन वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो 80 और दोस्तों प्रतिशत का साइन हटाते हैं तो बट्टे में कितना आ जाता है 100 आ जाता है। 0 से 0 कैंसिल हो जाता है, 2 से काटेंगे 2 चौक 8 और 2 पंजे 10 यानी जो 80% है इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आई 4/5 आई। उम्मीद करते हैं बेटा इतना तो आपको समझ में आया होगा कि 4/5 कहाँ से आया। अब आगे देखो सॉल्व इसे करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर लिखा है बाई का, जिसके साथ दोस्तों का लगा होता है वो वैल्यू हमारे साथ बटी वाली वैल्यू होती है यानी नीचे वाली वैल्यू होती है। और इसमें बाई का यानी बाई के साथ का लगा हुआ है तो यहाँ पर x और बाई के हम मान निकालेंगे कि x और बाई का मान कितना होगा। तो बाई के साथ का लगा हुआ है तो का की वैल्यू हमेशा नीचे वाली वैल्यू होती है यानी बट्टे वाली वैल्यू होती है। तो बाई का यानी 5 किसका मान होगा, बाई का मान होगा। और जो बचा हुआ है जे 4 जे किसका मान होगा, x का मान होगा। तो यहाँ पर हम लिख लिया 4 यानी x और बाई का मान हमने फाइंड कर लिया है। अब दोस्तों इसे कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर x का मान 4 और बाई का मान कितना आ गया 5 आ गया। अब यहाँ पर लिखा है x का कितना प्रतिशत बाई होगा, यानी अब देखिए का किसके साथ लगा हुआ है, x के साथ लगा हुआ है यानी का की वैल्यू मैंने आपको बताई थी नीचे वाली वैल्यू होती है जो बट्टे में लिखते हैं। अब x का यानी इस बार का की वैल्यू है नीचे है तो बट्टे में लिखेंगे 4 और ऊपर बचा बाई का कितना प्रतिशत होगा तो 5 और मल्टीप्लाई बाई 100। अब काटेंगे 4 एकम 4 और 4 से जब काटेंगे तो 4 से जो 100 हो जाएगा 25 बार और 5 और 25 की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो कितना आ जाएगा बताइए आप, तो आ जाएगा 125। तो यही इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर होगा कि x का कितना प्रतिशत बाई होगा तो 125% x का ये क्या होगा बाई होगा। तो यही इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो कैसा लगा मेरा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। रेलवे प्रैक्टिस सेट में आज का मेरा प्रैक्टिस सेट फर्स्ट है और इस सभी क्वेश्चन देखना प्रीवियस क्वेश्चन है रेलवे एनटीपीसी में जरूर फंसेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नया क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है और ये प्रॉफिट एंड लॉस का है यानी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का है, लाभ और हानि का है। क्रय मूल्य किसी वस्तु के क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का अनुपात 5:4 है तो हानि प्रतिशत बताओ कितनी होगी। तो दोस्तों क्रय मूल्य को हम डिनोट करते हैं CPC यानी कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस को हम विक्रय मूल्य को हम दर्शाते हैं SP यानी सेलिंग प्राइस से। इसका जो मान है वो 5:4 दिया गया है।
अब दोस्तों हम क्या करेंगे वो ध्यान से देखना। सबसे पहले 5 की वस्तु है, 4 में हमने बेची तो 1 रुपये की यहाँ पर लॉस हुआ, यानी 1 रुपये की हानि हुई। और हानि हमेशा CP पर होती है, प्रतिशत के लिए मल्टीप्लाई बाई 100 कर देंगे। 5 से काटेंगे, 5 कम 5, 5 से काटेंगे तो 20 बार जाएगा, तो यहाँ पर 20% की क्या होगी, हानि होगी। यही इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो कैसा लगा मेरा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बेटा कमेंट करते जाएं, और यदि वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नया क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने गिवन है, और इसे भी दोस्तों ध्यान से रीड करना और आसानी से इसे सोल्व करना। सबसे पहले क्वेश्चन है, दो संख्याओं में 3 और 8 का अनुपात है और उनका अंतर 115 है, तो दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या कितनी होगी, ये हमें बताना है। तो फर्स्ट नंबर हमने मान लिया कि x है और दूसरा नंबर हमने मान लिया y है। इनका अनुपात हमें दे रखा है 3:5। आगे क्या करा क्वेश्चन कि उनका अंतर 115 है, तो हमारे अकॉर्डिंग इनका यहाँ पे अंतर कितना है, 5 है, और 5 किसके बराबर है, 115 के बराबर है। तो 1 किसके बराबर होगा, 5 दूनी 10, 1 आया तो 5 तियाँ 15, यानी 1 23 के बराबर होगा। और इसमें बताना है कि दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या कौन सी होगी, छोटी संख्या है 3, यानी हमें 3 का मान बताना है यहाँ पर। तो 3 का मान हम निकालने के लिए क्या करेंगे, यानी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 बराबर 23 मल्टीप्लाई बाई 3, यानी छोटी संख्या निकल गई 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, यानी 69। तो यही इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो कैसा लगा मेरा वीडियो समझाने का तरीका, और जो मैं कंटेंट आपके लिए लाया हूँ ये कैसा लगा कमेंट बॉक्स में दोस्तों ज़रूर बताएं। रेलवे NTPC प्रैक्टिस सेट फर्स्ट है ये, और बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों सेट मैं आपको करा रहा हूँ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नया क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने गिवन है, और ये LCM HCF का है बेटा, तो इसे भी दोस्तों ध्यान से रीड करेंगे। दो संख्या LCM जिनका LCM 30 है और HCF 5 है, उनमें से एक संख्या अगर 10 है तो दूसरी संख्या कितनी होगी, ये हमें बताना है। तो अब इस क्वेश्चन को दोस्तों सॉल्व करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर ये फॉर्मूला होता है कि LCM मल्टीप्लाई HCF, यानी लासा और मासा का यहाँ पर जो गुणनफल है वो बराबर होता है फर्स्ट संख्या गुणा दूसरी संख्या, यानी फर्स्ट संख्या x मान ली और दूसरी संख्या हमने y मान ली। अब पहला LCM कितना है हमारे पास, 30 है तो 30 ले लिया, फिर दूसरी HCF 5 है तो 5 ले लिया। पहली संख्या 10 है तो 10 ले ली, दूसरी संख्या y हमें कैलकुलेट करके निकालना है, तो हमने y ले ली। जब इसे काटेंगे तो 10 से कम 10, 10 तियाँ 30, और 5 और 3 की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 5 तियाँ 15 आ जाएगा, और ये किसका मान होगा, दूसरी संख्या का मान। तो यही इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर होगा कि दूसरी संख्या कितनी निकल कर आएगी, 15 आएगी। तो कैसा लगा मेरा वीडियो कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर कमेंट करना। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों चैनल सब्सक्राइब करके जरूर जाएँ। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नया क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, और इसे भी दोस्तों ध्यान से रीड करेंगे। एक व्यक्ति साइकिल से 150 मीटर की दूरी 25 सेकंड में तय करता है, किलोमीटर प्रति घंटा में उसकी चाल क्या होगी, ये हमें बताना है। तो इस क्वेश्चन को दोस्तों कैसे सोल्व करेंगे, इसे ध्यान से देखना सभी बच्चे। सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखा है वो देखेंगे ध्यान से। एक व्यक्ति साइकिल से 150 मीटर की दूरी, तो 150 मीटर की दूरी 25 सेकंड में तय कर रहा है, तो सबसे पहले हम चाल निकालेंगे। तो चाल बराबर फॉर्मूला होता है, चाल बराबर होता है दूरी और बटे में समय। दूरी कितनी है वो हमें देखना है, दूरी है 150 मीटर की दूरी, और समय कितना है 25 सेकंड का समय है। दोस्तों सबसे पहले इसे हम काटेंगे, 5 से 5 तियाँ 15, 1 जीरो बचेगा ऊपर, और 5 25 इस टाइप से बचेगा। अब 5 से काटेंगे, 5 5, 5 छक्का 30, यानी जो चाल हमारे पास निकल कर आई वो कितनी आई, 6 आई है। और जो ये 6 आई है ये किस में आई है, ये आई है हमारे पास मीटर प्रति सेकंड में, लेकिन हमें चाल बताना किस में, किलोमीटर प्रति घंटे में बतानी है। तो हम क्या करेंगे, इस 6 को यहाँ पर 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो किसका कितना निकल कर आएगा, 18 छंग 108, 18 छक्का 108 और बटे में 5, यानी जब इसे और कैलकुलेट करेंगे तो कितना निकल कर आएगा, 21.6, और ये जो चाल निकल कर आएगी वो किस में आएगी, अब किलोमीटर प्रति घंटा में। तो यही इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो कैसा लगा मेरा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नया क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने गिवन है, और इससे भी दोस्तों ध्यान से रीड करेंगे। यदि tan a का मान 3/4 है तो cosec a का मान हमें बताना कैसे होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को करने के लिए अब एक ट्राइंगल को हम समझेंगे। ट्राइंगल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है फ्रेंड्स, और ये ट्राइंगल एंगल से ही हम पता करेंगे। जैसे tan a, यहाँ पर एक फार्मूला होता है, tan a का फार्मूला होता है यहाँ पर लंब बटा आधार। तो यहाँ पर लंब कितना है 3 और आधार कितना है 4। इस प्रकार हम पाइथागोरस से प्रमेय से ये ट्रिपलेट होती है, 3 4 5 की ट्रिपलेट होती है। तो यहाँ पर इस कर्ण का मान कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब कौशेक ए का मान होता है कर्ण बटा लंब,
तो अब यहाँ पर दोस्तों हम देखेंगे COSEC कोसेक ए, इसका मान होता है यहाँ पर लाल बटे का यानी कर्ण बटा लंब। तो कर्ण कितना है 5 है और लंब कितना है 3 है, तो इसका मान कितना आ जाएगा 5/3। यदि ट्रिग्नोमेट्री आपको समझ में नहीं आ रही है तो मैं आपको ये प्रॉपर वीडियो यहाँ पर प्रोवाइड कराऊंगा ट्रिग्नोमेट्री की, जिसमें आप त्रिकोणीय ज्यामिति की चैप्टर यहाँ पर पढ़ेंगे। तो ये 5/3 इसका राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नया क्वेश्चन आपके सामने गिवन है और ये दोस्तों आखिरी क्वेश्चन होगा। तो कैसा लगा मेरा वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि कैसा लगा मेरा वीडियो। अब फ्रेंड्स एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 16√3 वर्ग सेंटीमीटर है। तो भुजा की लंबाई हमें बताना है कि प्रैक्टिस सेट में भुजा की लंबाई इसमें क्या होगी। तो दोस्तों समबाहु त्रिभुज क्या होता है, समबाहु त्रिभुज वो होती है जिसकी सभी भुजाएँ समान होती हैं। जैसे देखना ये मैंने जो त्रिभुज बनाया हुआ है ये इस टाइप से, तो इसमें फ्रेंड्स बेटा क्या है कि सभी भुजाएं ये समान हैं। और समान का मतलब क्या है, जैसे इस ए भुजा ए भी ए है और ए भी इसका मान ए है और इसका मान ए है, यानी सभी भुजाएं इसमें बराबर हैं। समबाहु त्रिभुज का ये होता है। अब समबाहु त्रिभुज का जो फॉर्मूला होता है √3 जो इसका क्षेत्रफल का होता है √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। ये होता है फॉर्मूला समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। हमारे अकॉर्डिंग इतना है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 16√3 वर्ग सेंटीमीटर ए है यहाँ पर समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला। अब यहाँ पर √3 से √3 कैंसिल, तो a² बराबर कितना निकल के आया 16 चौको 64 इतना निकल के आया। तो a का मान कितना निकल के आएगा बताइए आप। a का मान यहाँ पर वर्ग जब करेंगे तो 64 का रूट लगाएंगे इस टाइप से। तो a का मान जब हम निकालेंगे कितना आ जाएगा, a का मान आ जाएगा हमारे पास 8, क्योंकि 8 का वर्ग होगा। तो ये भुजा हमारी आ गई और भुजा हमारी कितनी निकल गई 8 सेंटीमीटर। तो यही इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो कैसा लगा मेरा वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और मेरे दोस्तों समझाने का तरीका, और जितने भी बच्चे रेलवे NTPC में जो तैयारी कर रहे हैं या रेलवे ग्रुप D की तैयारी कर रहे हैं, तो यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों सब्सक्राइब कर लें चैनल को। और क्योंकि मैं आपको जो प्रैक्टिस सेट लाया हूँ आज मेरा पहला फर्स्ट प्रैक्टिस सेट होगा। जितने भी बच्चे रेलवे की तैयारी कर रहे हैं ग्रुप D की, तो इसी प्रकार मैं आपको प्रैक्टिस सेट कंटिन्यू कराता रहूँगा। सेट नंबर फर्स्ट है, इसके बाद सेकंड नंबर 2, 3 ऐसे कराता रहूँगा। तो जितने भी बच्चे हैं चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में अपनी क्यूरी जरूर देना कि कैसा लगा मेरा प्रैक्टिस सेट, ताकि मैं आगे वाला जो प्रैक्टिस सेट लेकर आऊँ उसमें और भी कुछ चेंजेस कर सकूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेट टॉपिक के साथ।